महिला मानव बम से यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कानपुर की 3 महिलाएं 1 महीने से आतंकी संगठन के साथ संपर्क में थी। गंगागंज इलाके में जब तक एटीएस की टीम पहुंचती तब तक तीनों महिलाएं फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी उमर हल मंडी कानपुर भी आ चुका है और महिलाओं से मिलकर उसे ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी भी कर चुका था। बड़ी खबर कानपुर में सूत्रों से जो बड़ी खबर निकलकर आ रही है, महिला मानव बम से यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश रची जा रही थी। एटीएस के सूत्र बताते हैं कि कानपुर की 3 महिलाएं 1 महीने से आतंकी संगठन के साथ संपर्क में थी। गंगागंज इलाके में मौजूद थी ये महिलाएं, लेकिन जब तक एटीएस की टीम इन तक पहुंच पाती उससे पहले ये सब यहां से फरार हो चुकी थी। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी उमर हलमंडी कानपुर भी आ चुका है। उमर हलमंडी जो मूलतः संभल का रहने वाला है और महिलाओं से मिलकर उसे ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी भी कर चुका था। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी के तार पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ कानपुर से भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से इन दोनों आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और कश्मीर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद ये लखनऊ और कानपुर में सक्रिय हो गए, स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। इन दोनों ने कानपुर में 24 लोगों को आतंकी की ट्रेनिंग दी थी। एटीएस को यह भी जानकारी हाथ लगी है कि पाकिस्तान में बैठे इनके मास्टरमाइंड अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी कानपुर आया था और महिला मानव बम की फौज तैयार कर रहा था। टेरर का पाकिस्तान, कश्मीर और कानपुर कनेक्शन। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर चल रही थी प्लानिंग। कानपुर में मानव बम बनाने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। महिलाओं को बनाया जा रहा था मानव बम। पकड़े गए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन जिस टेरर मॉड्यूल के साथ काम कर रहे थे वो बेहद ही खतरनाक था। ये दोनों आतंकी लखनऊ और कानपुर में 24 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग भी दे चुके थे। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। 3 महिलाओं को मानव बम बनाने की हो रही थी तैयारी। तीनों महिलाओं से मिला था अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी। पनकी इलाके की रहने वाली बताई जा रही थी तीनों महिलाएं। करीब 1 महीने से आतंकियों से बात कर रही थी महिलाएं। लखनऊ में गिरफ्तार हुए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ये महिलाएं सतर्क हो चुकी थी। गंगागंज की झोपड़पट्टी में जब तक एटीएस की टीम पहुंचती तब तक गैंग की सभी महिलाएं वहां से फरार हो गई थीं। अंसार गजवातुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेट के जरिए यूपी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान में बैठा इनका ये आका इंटरनेट के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उमर हलमंडी ने ही मिन्हाज और मसीरुद्दीन को आतंकी हमले की प्लानिंग बताई थी और कानपुर में महिलाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सीधा कानपुर कनेक्शन में एक एक करके जांच में सामने आ रहा है। एटीएस की जांच में जहां एक और पहले कानपुर का मोबाइल कनेक्शन, फंडिंग का कनेक्शन, यहां के मुस्लिम्स क्षेत्रों में मदरसों में जाना, उन दोनों आतंकियों का कानपुर में आना और उसके बाद कानपुर की इस गंगागंज की जिस बस्ती में इस वक्त मैं खड़ा हूं उसमें इन 3 महिलाओं का फ़ोन से बात होना, उन दोनों आतंकियों से कॉल डिटेल के अनुसार इस क्षेत्र की रहने वाली तीनों महिलाओं ने यहाँ उनसे बात की थी, जिसके बाद एटीएस टीम ने जब यहाँ छापेमारी की तो वहाँ महिलाएं मौजूद नहीं थी। उसके बाद से महिलाएं यहाँ से 9-2-11 हो गई। अब एटीएस ने अपना जांच का दायरा और बढ़ाया। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस की एक टीम अभी भी यहाँ छापेमारी कर रही है, यानी कानपुर
लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। आतंकियों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद एटीएस की टीम ने कानपुर में लगातार कार्रवाई की। कानपुर से भी 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस इन आरोपियों को कानपुर के कई ठिकानों पर ले जाकर सबूत जुटाने की तैयारी में है। एटीएस आतंकियों को मदरसा, कॉलेज और बेगमगंज भी ले जा सकती है। आरोप है कि कानपुर और लखनऊ के युवकों के जरिए ही आतंकियों ने असलहा बारूद जुटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।